अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लिया करते थे। वजह थी ज़ोंबी चूहे। लोगों का कहना था कि हर रात कुछ रहस्यमयी चूहे गांव में घुस आते थे जो इंसानों को बेरहमी से काटकर भाग जाते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि चूहा उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद चूहा अचानक छलांग लगाकर ज्ञान को काटता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। काटे जाने के बाद ज्ञान लड़खड़ाते हुए किसी तरह घर तक पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बेहोश होकर गिर पड़ता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी ज़ोंबी चूहे में बदलने लगता है। कुछ देर बाद ज्ञान की पत्नी बाहर आती है। जैसे ही वह नीचे नजर करती है, जमीन पर एक ज़ोंबी चूहा पड़ा देख डर के मारे चीख उठती है और तुरंत कमरे के अंदर भाग जाती है। अगले दिन सुबह ज्ञान की पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते ऑफिस पहुंचती है और घबराते हुए पूछती है, ज्ञान कहाँ है? क्या वे यहाँ आए थे? ऑफिस का नौकर हैरानी से जवाब देता है, साहब तो कल रात को ही घर चले गए थे, अभी तक नहीं पहुँचे क्या? पत्नी घबरा कर कहती है, नहीं, वे तो कल रात से घर नहीं आए हैं। नौकर कहता है, कहीं साहब को उस ज़ोंबी चूहे ने काट तो नहीं लिया? यह सुनते ही पत्नी को पिछली रात का दृश्य याद आ जाता है, जब वह खाना बना रही थी और बाहर से ज्ञान की आवाज आई थी। लेकिन जब वह लेकिन बाहर पहुंचकर देखा, जमीन पर सिर्फ एक ज़ोंबी चूहा पड़ा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह चूहा ज्ञान ही था। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात पूरे गांव में अचानक एक तेज सफेद रोशनी छा गई और एक अजीब सी टेलीपोर्ट मशीन दिखाई देने लगी। अचानक उस मशीन से 4 ज़ोंबी चूहे बाहर कूद पड़े और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में चारों चूहों ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। वे घरों में घुसकर लोगों को बेरहमी से काटने लगे। किसी के मुंह से दहाड़ निकल रही थी तो कोई दर्द से तड़पते हुए, अगर हम इसे नहीं खत्म करेंगे तो यह गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। गांव वालों ने फैसला कर लिया, पेड़ काटा जाएगा। सबसे पहले गांव का सबसे ताकतवर और बहादुर आदमी टाइटन आगे बढ़ा। उसने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, उसका शरीर पल भर में फट गया। पूरा गांव सन्न रह गया। अब अगला नाम था व्हाइट शैडो का। सरपंच ने कहा, बेटा जरा संभल कर। व्हाइट शैडो हंसते हुए बोला, सरपंच जी आप चिंता मत करो, ऐसे पेड़ तो मैं चुटकियों में काट देता हूँ। वह बरगद के पास पहुंचा और जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगा, लेकिन चाहे जितनी मेहनत की, पेड़ पर एक खरोंच तक नहीं आई। अंत में उसका शरीर भी चित्रों में बिखर गया। तभी वही बूढ़ा आदमी सरपंच के पास आया और बोला, मैंने कहा था ये गलती मत करो, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। सरपंच घबरा गया। वह सोचने लगा, आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है? सच्चाई जानने के लिए सरपंच गांव के सबसे बूढ़े साधु इताची के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा गांव के बाहर उस बंजर जमीन में जो बरगद का पेड़ है, उसका क्या राज है? हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। मैंने उसे काटवाने के लिए गांव के ताकतवर पहलवानों को भेजा था, लेकिन वह भी मारे गए। आखिर उस पेड़ के अंदर ऐसा क्या है? साधु इताची ने गहरी सांस ली और बोले, ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। इस गांव में कभी पायल नाम की एक खूबसूरत और अमीर घराने की लड़की रहा करती थी। एक दिन पायल स्विमिंग पूल में नहा रही थी